हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज दीक्षित में। तो दोस्तों, आज मैं संविधान के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान की स्रोत एवं विशेषताएं, ये तीनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, संविधान सभा के कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है आपका, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में संविधान का निर्माण अंतिम रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अधिनियम हुआ था। अगला पॉइंट है आपका, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत में इसी दिन को गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान की निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। आपका भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान हमारा कहाँ कहाँ से लिया गया था, ये बताऊंगा मैं आपको। पहला जो देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था हमारा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका से लिया गया था। और ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया था। आयरलैंड से क्या लिया गया था, नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध, ये सब आयरलैंड से लिया गया था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था हमारा, प्रस्तावना की भाषा, संघीय राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, समृद्धि सूची का प्रावधान, यह सब हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और रूस से क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। कनाडा से लिया गया था संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जर्मनी से लिया गया था आपातकालीन उपलब्धि। ये सब हमारे संविधान के जो पॉइंट्स थे, जो अलग अलग देशों से लिए गए थे। देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आपका, वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं, ये देख लीजिए आप। पहली जो है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। दूसरा जो है, यह विश्व का सबसे लंबा और ब्यौरे वाला संविधान है। अगला है आपका, भारत का संविधान अधिक लचीला तथा कम कठोर संविधान है। अगला जो है, अमेरिका के न्यायिक सक्रियता और ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन। अगला जो है आपका, मूल अधिकारों की व्यवस्था। अगला जो है आपका, न्याय का पुनरावलोकन की व्यवस्था, ताकि मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला जो है आपका, एकीकृत न्यायपालिका। अगला जो पॉइंट है आपका, संसदीय शासन प्रणाली के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था। अगला जो पॉइंट है आपका, बिना भेदभाव के सार्वत्रिक मताधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एकात्मक लक्षणों वाला परिसंघीय प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में कनाडा के नमूनों वाली परिसंघीय प्रणाली है, जिससे एक एक राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर परिसंघीय का निर्माण किया गया है। अर्थात भारत संघ उसके इकाइयों
के बीच किसी करार या समझौते का परिणाम नहीं है। और लास्ट पॉइंट है आपका एकल नागरिकता। तो दोस्तों ये संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। मैं आगे के आपको संविधान के पूरे जितने 22 भाग हैं वो सब अनुच्छेद सब बताऊंगा आपको। तो इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।